निम्नलिखित असमीकाओं को आलेखन विधि से द्विमीय तल में, जो ग्राफ होता है ना, उसी को द्विमीय तल कहते हैं, निरूपित कीजिए। चलो निरूपित। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक मानेंगे। अब इसको हम मानेंगे संगत समीकरण। y प्लस 8 इक्वल टू x, इसको मान लेंगे 2। कहीं दिक्कत? अब लिखो x इक्वल टू 0 समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं y प्लस 8 इक्वल टू x के जगह पर 0, y प्लस 8 ये हो जाएगा 0, इसलिए y का मान प्लस इधर जाएगा तो भाई साहब हो जाएंगे माइनस में। अब क्या, y इक्वल टू, चुकी y इक्वल टू 0 समीकरण 2 में रखने पर, तो रखते हैं कहाँ, ये तो 0 प्लस 8 इक्वल टू 2x, 8 2x 2 चौका 8, इसलिए x इक्वल टू 4। बोलो कोई दिक्कत है तो हम मान लेंगे, माना बिंदु A का नियामक तुम्हारा क्या हो जाएगा, x के जगह पर है 0 और y के जगह पर है -8। B का नियामक क्या हो जाएगा, x के जगह पर है 4 और y के जगह पर है 0। बोलो कोई दिक्कत है तो, ये बिंदु मान लिए हैं, ठीक है ना, ये हम बिंदु मान लिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसमें x का और y का मान 0 0 रखेंगे। x के जगह पर रख लो, y के जगह पर 0 प्लस 8 और ग्रेटर देन इक्वल टू x के जगह पर 0 0 में यहां हमेशा 0 ही 0 रखना। जोड़ो 8 ग्रेटर देन इक्वल 0, ये बताओ क्या ये सही है? हाँ, कह रहा है 8 जो है 0 से बड़ा है, यानी ये सही है। तो सही है तो हम लिखेंगे, चूंकि बिंदु 0 0 असमीका एक को संतुष्ट करती है, इसलिए छायांकित भाग मूल बिंदु के यहां अर्धतल भी तुम कह सकते हो, मूल बिंदु के अंदर होगा। सबसे बढ़िया यही है मूल बिंदु, ठीक है ना। अब हम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, यहाँ x डैश लिखेंगे, यहाँ y डैश, ठीक है। तो देखो x का मान हाईएस्ट कितना है भाई, 4, प्लस में वो भी 1 2 3 4, कोई दिक्कत। y का मान हाईएस्ट कितना है, तो -8, वो भी माइनस में है, तो नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, कोई दिक्कत। अब है x के जगह पर 0 और y के जगह पर है -8, तो -8 यहीं पे ना जी, तो राइट टेबल भैया को इधर और तनिक खिसका लो, तो ये हो जाएगा हमारा बिंदु A। x के जगह पर है 4 और y के जगह पर 0, यानी यहीं पे ना जी, तो ये हो जाएगा हमारा B।
और देखो ग्रेटर देन इक्वल है ना, तो डीप लाइन होगा। कौन सा लाइन? डीप लाइन, ये वाला लाइन होगा। कोई दिक्कत? अब मूल बिंदु के छायांकित भाग किधर? अंदर, यानी यह है ना मूल बिंदु, यह है, ये इसके अंदर होगा, तो ये हमारा हो जाएगा छायांकित भाग। तुम यहां छायांकित भाग भी लिख सकते हो, छायांकित भाग। कोई दिक्कत है? ये जो रेखा है इसी का है ना जी, तो तुम इसको लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। y प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। बोलो कोई दिक्कत है तो मारो कलम कॉपी में छापेंगे, एक मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे, चूंकि भाई साहब को कहेंगे कि भाई तुम संगत समीकरण बन जाओ, यानी साथी वाला इसी का दोस्त बन जाओ, तो x माइनस वाई अब बराबर 2 कर देंगे। अब इसको कहेंगे भाई तुम 2 मान लो अपने आप को। अब क्या करेंगे, चूंकि x इक्वल टू 0 समीकरण 2 में रखने पर, तो चलो रखते हैं x इक्वल टू 0 माइनस वाई इक्वल टू, ये माइनस को भाई साहब को यहां लगा दो, कहो कि भाई तुम इधर रहो, कोई दिक्कत? क्योंकि x y में माइनस नहीं लगता है। अब फिर y इक्वल टू, फिर y इक्वल टू 0 रख लो समीकरण 2 में रखने पर, तो x माइनस वाई के जगह पर 0 इक्वल टू 2, इसलिए x इक्वल टू 2 मान लेना। बिंदु माना, बिंदु तो क्या है, a का नियामक मान लो, a बराबर क्या, ये मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी है। x के जगह पर क्या है जी? 0, y के जगह पर क्या है? -2, x के जगह पर क्या है जी? b बराबर, b नियामक, x बराबर क्या है? 2, y बराबर क्या है जी? 0। बैठो उसी में बैठो, समझ में आया? मिलना चाहते हो तो मिलो, आशीष भाई इधर हैं, अनीश को कह दो। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे बाबू, इसको अलग हम 0 0 रख लेंगे। x इक्वल टू 0 और y के जगह पर भी 0 लेस देन इक्वल 2, ये 0 लेस देन इक्वल 2। देखो तो क्या ये सत्य है? हाँ, 2 बड़ा है, तो लिखेंगे चूंकि बिंदु 0 0 असमीका एक को संतुष्ट करती है, इसलिए छायांकित भाग किधर? मूल बिंदु के अंदर ना जी, छायांकित भाग मूल बिंदु के अंदर होगा। ये x डैश y डैश, ठीक है। तो क्या है, x का मान देखो तो 0 2 ही तक है, तो 2 ही तक लिखो x के, 1 2 y -2 0, यानी y के जगह पर यानी -1 और -2 इतना ही रहने दे रहे हैं। क्या है, x के जगह पर 0 है तो 0 और y के जगह पर -2, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया a, और x इक्वल टू क्या है जी? 2 है, और y इक्वल टू 0, तो 2 यहाँ हो गया, ये हमारा b हो गया, कोई दिक्कत? और लेस देन इक्वल है तो डीप लाइन होगा, ये इसका है x माइनस वाई लेस देन इक्वल 2, कोई दिक्कत? तो छायांकित भाग मूल बिंदु के अंदर ना होगा, तो ये जितना होगा ये सब हमारा क्या होगा भाई? छायांकित भाग हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई भारी? ये 12th क्लास का है, इसको सीख गए तो 12th उड़ा दिए, बस नोट करो।